हेलो स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्नावली 3.1 के अंतर्गत प्रश्न चौथा का पहला वाला हम हल करने वाले हैं। प्रश्नावली 3.1 अध्याय 3 घातांक है ना। अध्याय 3 घातांक के अंतर्गत में प्रश्नावली 3.1 का जो प्रश्न चौथा है उसका हम पहला वाला हम क्या करने वाले, हल करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या होने वाला है देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है x की घातांक a बटे x की घातांक b कोष्टक में बंद है ना। पूरे की घातांक क्या है, a धन b है। यहाँ पर x की घातांक b और x की घातांक c दिया गया है और पूरे की घातांक क्या है, b धन c है। यहाँ पर दिया गया है x की घातांक c बटे x की घातांक a और पूरे की घातांक क्या है, c धन a है। तो ऐसी स्थिति में हमको घातांक के नियमों को फॉलो करते हुए हल करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। सबसे पहला चीज हमको ये नजर आ रहा है यहाँ पर कि सभी में आधार समान है, सभी में आधार समान है। ये चीज हमको देखने को मिल रहा है, x बटा x और x बटा x। तो जब भी हमारे पास में आधार समान होता है तो उनके घातांक आपस में क्या हो जाते हैं, चूंकि लिख देंगे हम। यहाँ पर क्या लिख देंगे, आप यहाँ पर चूंकि लिख दीजिए। जब भी आधार आपका क्या होता है, समान होता है तो उनके घातांक आपस में क्या हो जाते हैं, उनके घातांक आपस में घट जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की घातांक a और x की घातांक b आपस में घट जाएंगे, है ना। सभी की घातांक आपस में पहले घटेंगे यहाँ पर। तो देखिए हल करने वाले हैं। इस x के लिए क्या हो जाएगा, x है ना। उनके घातांक आपस में क्या हो जाते हैं, a ऋण b घट जाएंगे। उनके घातांक आपस में a ऋण b हो जाएंगे, है ना। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, कोष्टक के अंदर में लिखने वाले हैं। उसके बाद फिर कोष्टक के ऊपर में और एक घातांक है ना। घातांक के ऊपर में और एक घातांक है। कौन है घातांक, a धन b है यहाँ पर घातांक, ठीक है ना। उसके बाद गुणा के रूप में सेम इसी तरह और करते जाएंगे। गुणा के बाद और कौन है, x है ना। x की घातांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, b ऋण c है ना। यहाँ पर घातांक आधार समान होते हैं तो घातांक आपस में घट जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर आधार समान है इसलिए उनके घातांक आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको भी कोष्टक में रख देंगे और कोष्टक के बाहर में और एक दिया गया घातांक, वो कौन है, b धन c है, ठीक है ना। हम उसको भी लिखेंगे। फिर गुणा के रूप में और उधर कौन है, x की घातांक c ऋण a हो जाएगा। यहाँ पर भी आधार समान है तो उनके घातांक आपस में घट जाएंगे। इसको भी आप कोष्टक में रख लीजिए। और इसके कोष्टक के बाहर में और एक घातांक है, कौन है, c धन a है, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, थोड़ा सा हल कर लिया है। उसके बाद अभी क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर अभी घातांक का कौन सा नियम फॉलो होगा। यहाँ पर घातांक के ऊपर में घातांक है ना। घातांक किसी संख्या के घातांक है, घातांक के ऊपर में और घातांक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यदि यहाँ पर मान लीजिए ये a है, इसकी घातांक m है और बाहर में n है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, a की घातांक m गुणा n हो जाता है ना। a की घातांक m गुणा a हो जाता है। समझ में आ रहा होगा आपको। जब भी घातांक के ऊपर में घातांक होता है तो घातांकों का गुणा हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो घातांक है इसका और ये घातांक का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, है ना। दोबारा बता रहा हूं आपको, यदि a की घातांक m है ना और ऊपर में और एक घातांक है तो उन घातांकों का क्या हो जाता है, यहाँ पर उन घातांकों का गुणा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, x का x लिख दीजिए। अभी किसका किसका गुणा, a ऋण b का गुणा a धन b से, ठीक है ना। a ऋण b का गुणा किसके साथ में, a धन b के साथ में। मैंने दोनों को कोष्टक में क्यों रखा, क्योंकि कोष्टकों के मध्य क्या होता है, गुणा होता है, ठीक। इसके प्रकार बाद में आगे क्या होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, x की घातांक यहाँ पर भी सेम टू सेम कर दीजिए। b ऋण c का गुणा किसके साथ, b धन c के साथ में कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर गुणा, x का मान यहाँ पर क्या है, घातांक c ऋण a का गुणा यहाँ पर क्या हो, किसके साथ हो जाएगा, c धन a के साथ में हो जाएगा। हमने कौन सा नियम फॉलो किया, यहाँ पर ये वाला नियम फॉलो किया। घातांक के ऊपर में घातांक है तो घातांकों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर घातांकों का क्या हो रहा है, यहाँ पर गुणा हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर ये गुणा के रूप में है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जाहिर सी बात है।
तो यहाँ पर क्या होने वाला है देखिए, x की घातांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले आप गुणा करिए। देखिए ये किस रूप में है, जब भी आपके पास में है ना किस रूप में होता है, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इस रूप में आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। चूंकि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इससे भी देख करके हम इसको हल कर सकते हैं। अगर आप इससे हल नहीं करना चाहते तो हम सीधा गुणा कर देते हैं। तो चलिए a का गुणा पहले a से कर दीजिए, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। अब a का गुणा प्लस b से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा, ठीक है ना। अभी माइनस b का गुणा a से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस ab हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस ab हो जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पर देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, b का गुणा, है ना, किसका गुणा, b का गुणा b के साथ में, माइनस और प्लस पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा माइनस हो जाएगा, b का गुणा b से क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो गया। समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की घातांक 2 हो गया, a का गुणा a से कर देंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, a का गुणा b से कर देंगे तो ab हो गया, फिर माइनस b का गुणा a से करेंगे तो माइनस ab हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ba कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन a अल्फाबेट पहले आता है इसलिए a लिख दिया मैंने। फिर माइनस ab के बाद यहाँ पर माइनस b का प्लस b से गुणा कर देंगे तो प्लस और माइनस पहले क्या हो जाएगा, माइनस, b का गुणा b से b स्क्वायर। ठीक इसी तरह हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर x की घातांक यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा। पहले b का गुणा किसके साथ, b के साथ में कर दीजिए तो b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, b का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर b का गुणा किसके साथ में, c के साथ में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस bc हो जाएगा, प्लस bc हो गया। अभी माइनस c का गुणा किसके साथ में, प्लस b के साथ में, माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, b और c का गुणा अभी bc हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर माइनस c का गुणा प्लस c से, माइनस और प्लस का गुणा पहले माइनस, ठीक, उसके बाद c का गुणा क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। फिर गुणा के बाद कौन है, फिर x का घातांक यहाँ पर फिर गुणा करना पड़ेगा। c का गुणा किसके साथ, पहले c के साथ में तो c स्क्वायर, फिर c का गुणा a के साथ में तो क्या हो जाएगा, प्लस ac, ठीक, प्लस ac। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस a का गुणा फिर प्लस c से, माइनस a का गुणा प्लस c से, तो यहाँ पर माइनस और प्लस पहले माइनस हो जाएगा, a का गुणा c से क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा। फिर a का गुणा, है ना, माइनस a और प्लस a, माइनस और प्लस का गुणा पहले माइनस, a का गुणा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, इनको क्या कर दिया है, हमने गुणा कर दिया है, ठीक है ना, गुणा करेंगे ध्यान से आप। तो अभी यहाँ पर देखिए समझातों को मिलाइए, कोई कट रहा है तो काट दीजिए, जुड़ रहा है तो जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समझात को ना, ये और ये समझात हैं, ये समझात हैं और ये समझात हैं, तो समझातों का आपस में क्रिया होगा, ये वाला माइनस में है, ये वाला प्लस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, घटाना होता है, घटाना मतलब काट देंगे यहाँ पर, है ना, घटेगा, क्या घटेगा, ए बी और ए बी घटेगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर ए बी कैंसल, बी सी यहाँ पर देखिए ए बी सी प्लस में है, ए बी सी माइनस में है, प्लस और माइनस माइनस हो गया, ये भी कैंसल हो जाएगा, बी सी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी ए सी भी प्लस में है और ये ए सी माइनस में है, तो ए सी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास में अभी क्या बचा है, x की घातांक a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये बचा, गुणा x की घातांक यहाँ पर b स्क्वायर बचा और ऋण c का स्क्वायर बचा, फिर गुणा यहाँ पर x की घातांक क्या बचा, c स्क्वायर बचा और क्या बचा, ऋण a स्क्वायर यहाँ पर बच गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारे पास में ये क्या बच गए हैं, घातांक यहाँ पर इस तरह से बच चुके हैं। इसके पश्चात क्या होने वाला है, यहाँ पर देखिए अभी ये गुणा के रूप में, किस रूप में है, ये गुणा के रूप में, कौन, x, है ना, किस रूप में, गुणा के रूप में। तो जब भी यहाँ पर आधार समान होता है, ठीक है, कोई भी दो चीज यहाँ पर गुणा हो रहा है, चाहे तीन चीज हो और उनका आधार समान है, a का गुणा हो रहा है और उसके पास में घातांक m है, तो a की घातांक क्या हो जाएगा, m धन n, उनके घातांक आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए आधार समान है x x x, तो उनके घातांक आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब सभी घातांकों को जोड़ने वाले हैं, सभी के लिए एक x लिख दीजिए, एक ही तो x काम चल जाएगा। अब यहाँ पर इसको है ना, पूरे घातांकों को जोड़ने वाले हैं, तो यहाँ पर इस घातांक को पहले लिख दीजिए, a की घातांक 2 ऋण
b की घातांक 2, जोड़ने वाले हैं किसके साथ में, इसको जोड़ने वाले किसके साथ, इसके साथ जोड़ने वाले हैं इसलिए प्लस, जोड़ने वाले हैं इसलिए प्लस, किससे जोड़ने वाले, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से, और किसको जोड़ने वाले हैं इसलिए प्लस, जोड़ने वाले इसलिए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर समजात मिल जाएगा क्या, ए स्क्वायर का समजात कौन है, ए स्क्वायर दिख रहा है, दो ठो है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस में है और ये प्लस में है, प्लस और माइनस माइनस, तो ये दोनों ए स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसल हो गए। यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर दिख रहा है ये माइनस में है, ये बी स्क्वायर आपका प्लस में है ना, दोनों समजात हैं, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर x की घातांक क्या मिल गया हमको, शून्य मिल गया, कुछ नहीं बचा, x की घातांक शून्य। तो यह घातांक का नियम क्या कहता है, किसी का भी घातांक यदि शून्य होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। किसी भी चर या अचर संख्या के ऊपर में घातांक यदि शून्य है तो उसका घातांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास में इसका आंसर क्या आया, 1, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसके पश्चात हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली इसी 3.1 का जो चौथा का जो दूसरा प्रश्न है इसको हम अगली वीडियो में हल करने वाले हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाली अगली वीडियो के लिए आपको तो चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।